क्लास 10th एक्सरसाइज 6.2 ट्राइंगल क्वेश्चन नंबर 4। क्या कहता है क्वेश्चन, देखते हैं। इन दिस फिगर DE पैरेलल है AC एंड DF पैरेलल है AE के, यानी ये ट्राइंगल गिवन है। इसमें कौन सा, ABC, ठीक है। इसमें क्या गिवन है कि AC और DE पैरेलल है आपस में, ठीक है। इधर DF पैरेलल है AE के, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसे प्रूफ क्या करना हमें, BF अपॉन FE, BF अपॉन FE, ठीक है। और इधर क्या है, BE अपॉन EC, ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। गिवन क्या है हमें, गिवन है हमको क्या, जो गिवन है उसे लिखते हैं। DE पैरेलल है AC के एंड DF पैरेलल है AE के, ठीक है। ये हमने लिखा गिवन, ठीक। अब प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ में हम इसे ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC, ठीक है। जो प्रूफ करना है हमने लिख लिया। अब प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं, ठीक। प्रूफ करना कैसे स्टार्ट करते हैं, प्रूफ में लिखेंगे अब हम सॉल्यूशन। तो क्या करेंगे, हम चलेंगे ट्राइंगल, इन ट्राइंगल किस में चलेंगे। देखो, इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैंने एक फिगर बार बार बनाए हैं, 2 फिगर बनाए हैं इसके लिए। क्या कि पहले हम चल रहे हैं किस में, ट्राइंगल ABC में, किस में, ट्राइंगल ABC में, ठीक है। मैंने इसका पार्ट बना लिया अपने आप। तो क्या करा, ABC, इसमें क्या DE पैरेलल है AC के, तो इसमें क्या लिखा मैंने कि DE पैरेलल है AC के, ठीक है। ये मैंने लिख दिया, ये गिवन है, ठीक। अब मैं क्या करूँगा, बाय थेल्स थ्योरम या BPT थ्योरम से, ठीक है। अब क्या करूँ मैं, देखो, जब ये ट्राइंगल है हमारा, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इसको कि BD अपॉन DA, ठीक है। BD अपॉन DA और BE अपॉन EC, ठीक है। समझ में आ रहा ना। तो क्या लिखूंगा मैं, BD अपॉन DA, ठीक है। BD अपॉन DA इज इक्वल टू किसके, BD अपॉन DA और BE अपॉन EC के, ठीक है। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। अब देखो, इसी तरह से हम किस में चलेंगे, मैंने इसका दूसरा पार्ट बना कर रख रखा है। क्या, वही ट्रायंगल है ABC, लेकिन हमारी पैरेलल क्या है, DF पैरेलल है AE के। तो मैं क्या ले लूँ, ट्रायंगल ABE, तो मैं क्या लिखूँ, इन ट्रायंगल ABE, गिवन क्या है इसमें, DF पैरेलल है AE के, ठीक है। फिर कैसे लिखूंगा, बाय BPT, क्या करूंगा, मैं क्या लिखूंगा, मैं इसको क्या लिखूंगा, मुझे लिखना होगा क्या, BD अपॉन DA लिखूं मैं, BD अपॉन DA इजिकल टू क्या होगा, BF अपॉन FE। इक्वेशन नंबर 2 बन गई, ठीक है। अब क्या करूं, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 से कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, देखो, BD अपॉन DA, BD अपॉन DA इजिकल टू क्या है, BE अपॉन EC, इधर BF अपॉन FE। तो मैंने क्या लिखा, BE अपॉन EC इजिकल टू BF अपॉन FE, ठीक है। देखो, यहाँ हमें जो प्रूफ करना है उसमें पहले BF अपॉन FE है और फिर BE अपॉन EC है। तो मैं इसे ऐसे भी लिख लूँगा, कोई दिक्कत थोड़ी मुझे लिखने में,
क्या लिख सकता हूँ मैं, बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी। यही प्रूफ करना था मुझको, मिल गया ना मुझे, कितना आसान था। देखो मैंने कितना आराम से समझाया इसको। जो ट्राइंगल हमें गिवन है, जो ट्राइंगल हमें गिवन है उसमें पहली बार में क्या है, डी ई पैरेलल है ए सी के, ठीक है। तो मैंने इस ट्राइंगल को यहाँ तोड़ दिया, क्या बना दिया, डी ई पैरेलल है ए सी के। तो बाय थेल्स थ्योरम या बीपीडी थ्योरम क्या करा, बी डी अपॉन डी ए और बी ई अपॉन ई सी लिख दिया हमने, ठीक है ना, समझ में आया। फिर दूसरे टुकड़े में क्या है कि यहाँ डी एफ पैरेलल है ए ई के, तो मैंने क्या करा, फिर मैंने बाय थेल्स थ्योरम लगाया, क्या करा, बी डी अपॉन डी ए लिख दिया। फिर क्या करा, डी एफ अपॉन एफ ई लिख दिया। दो इक्वेशन बना दी, कंपेयर कर दी दोनों की। कंपेयर करने के बाद में क्या कर दिया भाई, दोनों कैंसिल हो गए और ये आपस में एक इक्वेशन बराबर हो गई। तो दोनों दोनों इक्वेशन दोनों दोनों अपॉन बराबर हो गए, रेशो बराबर हो गए। तो रेशो बराबर हो गए तो हमारा प्रूफ हो गया। तो इसे लिख दो हेंस प्रूव्ड। समझ आया ना, कितना आसान था, बहुत आसान। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।